अगर आप भी व्रत रखकर ये सोच रहे हैं कि महादेव आपसे खुश हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। गौरी, इस इंसान का शरीर भले ही भूखा है, लेकिन इसका मन अधर्म के कीचड़ में डूबा है। ऐसे पाखंडी का व्रत मुझे छू भी नहीं सकता। आखिर क्यों महादेव ने एक ऐसे पापी शिकारी को चुन लिया जिसने अनजाने में मांस खाया था? आज व्रत का वो खौफनाक सच जान लो जो आपकी रूह कंपा देगा। ये कहानी है लुलुब्धक नाम के एक क्रूर शिकारी की। उसे न धर्म का पता था, न महादेव का। महाशिवरात्रि का दिन था। वो शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। भूख से उसका पेट जल रहा था और प्यास से गला सूख चुका था। रात हुई तो वो एक बेल के पैर पर चढ़कर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उस पैर के नीचे एक शिवलिंग है जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। ठंड के मारे वो कांप रहा था। उसने अनजाने में बेल के कुछ पत्ते तोड़े और नीचे फेंक दिए। वो सीधे शिवलिंग पर गिरे। प्यास बुझाने के लिए उसने अपनी मशक से पानी निकाला। कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उसे पता भी नहीं था कि अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का अभिषेक कर दिया है। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, लुलुब्धक की सांसें थम गईं और तभी शुरू हुआ असली महासंग्राम। यमराज के दूत काली जंजीरें लेकर आए और लुलुब्धक की आत्मा को घसीटने लगे। यमदूत चिल्लाए, बेकसूर जानवरों का खून बहाया है, इसे नरक की सबसे खौफनाक आग में जलाया जाएगा। लेकिन तभी आसमान चीरता हुआ महादेव का नंदी और शिवगण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी गदा से यमदूतों का रास्ता रोक दिया। यमदूतों ने गरज कर कहा, हटो, इस पापी ने कभी कोई पुण्य नहीं किया। शिवगणों ने जवाब दिया, मूर्खो, तुम इसके पाप देख रहे हो, पर हमारे महादेव ने इसके वो 4 पहर देखे हैं जब इसने अनजाने में ही सही अपनी इंद्रियों पर काबू पाया था। इसने वो उपवास किया है जिसे बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाते। यमदूतों को पीछे हटना पड़ा। शिवगणों ने लुलुब्धक की आत्मा को उठाया और उसे सीधे शिवलोक ले गए। उपवास का असली मतलब क्या है? उप यानी निकट और वास यानी बैठना। उस रात वो शिकारी डर और भूख की वजह से खुद के निकट रहा। महादेव कहते हैं, अगर आप दिन भर भूखे हैं लेकिन आपके मन में लालच और नफरत है, तो वो व्रत नहीं, सिर्फ खुद को सजा देना है। सच्चा व्रत वो है जब आप अपने अहंकार और क्रोध को भूखा रखें। जिस दिन आप अपने मन के बुरे विचारों को खाना देना बंद कर देंगे, उस दिन महादेव खुद आपके द्वार पर आएंगे। अगली बार जब व्रत रखें तो पेट से ज्यादा अपने आचरण पर ध्यान दें। अगर इस सच्चाई ने आपकी आंखें खोल दी हों तो कमेंट में लिखें, सत्य ही शिव है और हर हर महादेव।